आचार्य कल्प पंडित डोडोनी जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पंडित डोडरमल जी कहते हैं कि जिस जीव को अनंत दुख है और दुख का कारण भ्रम है और जितने दुख हो रहे हैं वो एक भ्रम से ही होते हैं, इसलिए भ्रम से जन्मे हुए दुख को दूर करने का उपाय भ्रम को ही दूर करना है ना। बहुत फेमस सेंटेंस है उनका, बहुत ज़्यादा। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, समझे। अब हमारे को दरिद्रता है, शरीर का रोग है, प्रसिद्धि नहीं हो रही, पद नहीं मिल रहे, चारों गति में घूमना पड़ रहा है, जन्म मरण हो रहे हैं, है ना। सर्दी गर्मी लग रही है, भूख प्यास लग रही है, पत्नी चली गई, बच्चा चला गया, आदि आदि जितने भी दुख है वे सब एक भ्रम के कारण हो रहे हैं। अर्थात तुम्हें वो पूर्व कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए देह में मैं पने का भ्रम होता है, उसी से ही ये सब दुख लग रहे हैं, समझे क्या। मतलब समझ, एक ही दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम वन ही है, समझे क्या नहीं। कौन से, तो दरिद्रता प्रॉब्लम नहीं है क्या, शरीर का रोग प्रॉब्लम नहीं है क्या, समझे क्या नहीं। कि वो हमारी निंदा हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं है क्या, कोई हमारा संतान है, हमारे पत्नी बच्चे चले गए, हमारे ये चला गया, हमारा वो चला गया, तो ये सब दुख है ही नहीं। ये सब तो भ्रम के कारण दुख लग रहे थे। इसलिए अगर तुझे इतने सारे दुख दूर करने हैं तो समझ लेना इनका उगम स्थान क्या है। इनका उगम स्थान है भ्रम, अर्थात देह को मैं मानना, जो मोहनीय कर्म के निमित्त से होता है। मोहनीय हमारे जीवन में या हमारे भावों में निमित्त से देखा जाए तो वैसे भ्रम उत्पन्न करता है कि देह हमें मैं लगती है, समझे। और फिर जब देह में लग गई तो इसके साथ अब इसको हजारों लाखों करोड़ों दुख उत्पन्न होंगे। क्यों, दरिद्रता दुख देगी, रोग दुख देगा, है ना, काम वाली नहीं आई, ये नहीं आया, पैसा नहीं, गर्मी हो रही, बारिश नहीं आ रही, है ना, धंधे नहीं चल रहे, ऐसे अनंत। एक एग्जाम्पल में अपने मनुष्य की अपेक्षा से बताए, पर ऐसे अनंत दुख रहते हैं इस जीव को। इन सब दुखों को दूर करने का उपाय एक ही है, मोह को दूर करो, अर्थात भ्रम को दूर करो। ये अपने साथ हो ही नहीं रहा, यही उपाय है इसका। पूर्व कर्म ड्रामा रचता है ये, और ये ड्रामे को कोई चेंज भी नहीं कर सकता। जिसके साथ जो ड्रामा लिखा है कर्म ने, उसके साथ वो ड्रामा होता ही होता है। जैसे पार्श्वनाथ जी का जीव है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, उनके साथ भी तो ड्रामे रचे, विचार करो। और पांडव है ना, 3 पांडव जो मोक्ष जा रहे थे, उनके साथ भी इतने नाटक है, विचार करो। तो कौन खेलता है, ये कर्म खेलते हैं, कोई बदल नहीं सकता। तद्भव मोक्षगामी जीवों के भी नाटक नहीं बदले जा सकते है क्या नहीं। तो उन्होंने क्या उपाय दिया, भगवान जी ने उपाय क्या दिया हमारे को, पैसा बढ़ाने का उपाय दिया क्या, विचार करो ना। पैसे बढ़ाने के उपाय दिए ना, रोग दूर करने के उपाय दिए, कुछ दिए नहीं उन्होंने। भ्रम रोग हर जिनके वचन, भ्रम रूपी रोग हरते हैं मुनिराज, शरीर के रोग नहीं हरते, समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं। मुनिराज शरीर के रोग को दूर करने के लिए भक्तामृत स्तोत्र नहीं सुनाते, समझे क्या नहीं। क्या कहे हम, वो तो भ्रम रोग दूर करने के वचन सुनाते हैं, तत्व ज्ञान कि तू ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व है, तेरा ये देह से कोई संबंध नहीं, तू इस देह को मैं मानकर अनंत इच्छाओं से तड़प रहा है, समझे कि नहीं। तेरी ये इच्छा का अभाव हुए बिना तो सुखी नहीं होगा। इसलिए अनंत इच्छाओं को और अनंत दुखों के प्रकार को दूर करने का उपाय एक ही है, तुम भ्रम दूर करो कि तुम ये देह हो। तुमने ये भ्रम दूर किया, तुम्हारे पूरे दुख नष्ट हुए एक साथ, 1 at a टाइम, समझे क्या। एक ही झटके में, एक फटका 4 टुकड़े, समझे कि नहीं। तो वो ये है वो
भ्रम दूर करना। समझे? तो मोहनी के निमित्त से भ्रम उत्पन्न होते हैं। उसी के फल में जब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी फल देता है, इधर तो भ्रम कर ही रहा है क्या? देह में एक मानने वाला, और ज्ञान दर्शन भी कम है हमारा। तो ज्ञान दर्शन भी कम होने से और वो भ्रम होने से अब और दुख होता है हमारे को। मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, मुझे और जानना है, और मोह देह को मैं मानता ही है, तो जानने को ज़्यादा मिलता नहीं, तो दुखी रहता है। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी भी दुख दे रहे हैं, है ना। फिर अंतराय की बात आई, तो अंतराय में कैसे कि कह रहे हैं कि वो दान देना चाहे परंतु दे नहीं सकता, क्योंकि अंतराय कर्म बांधे हैं वैसे। तो वहाँ पर मोह नहीं होगा तो वो दानांतराय के फल में बहुत दुखी होगा। क्या मैं दे क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं दे क्यों नहीं पा रहा, समझे कि नहीं। मुझे भाव क्यों नहीं आ रहे दान देने के, मुझे भाव क्यों नहीं आ रहे, तो आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने दानांतराय का बंद किया है। तो वहाँ पे अगर साथ में मोहनीय होगा तो दुख होगा, और मोहनीय नहीं है तो दुख नहीं होगा। इति अपने कल चर्चा करें। और भी बताया था उसमें कि यदि लाभांतराय के उदय के कारण दरिद्रता आ रही है, ठीक है, लाभांतराय स्ट्रांग है, तो दरिद्रता या धनहीनपना आता है उसको, तो वो क्या करता है बताओ। वहाँ पर अगर मोहनीय साथ में है तो दुखी होगा, और मोहनीय साथ में नहीं है तो किंचित भी दुखी नहीं। समझे कि नहीं समझे? मतलब कि देखो, दरिद्रता आई तो किसको आई? यदि मुझे आई अनुभव हुआ तो दुख हुआ, और मुझे नहीं आई है, इस देह को आई है, ऐसा समझने पर दुख है ही नहीं। समझे कि नहीं? तो मोहनीय का नाश करने का उद्यम करना था हमारे को, दरिद्रता का नाश करने का उद्यम करना नहीं, क्योंकि वो होता नहीं है हमारे से। दरिद्रता का नाश करने का उद्यम करने वाले करोड़ों है हमारे पास, लेकिन एक की भी नाश नहीं हुई है। समझे कि नहीं? और जिनकी हुई है वो भी खुद को कम ही समझ रहे हैं, उनको भी कुछ मिला नहीं अभी तक। समझे कि नहीं? तो विचार करो कि उपाय तो देह को भिन्न जानने का ही करना था, मोह के नाश करने का ही उपाय करना था, लेकिन अंतराय कर्म है। अब अंतराय कर्म की बात चल रही थी हमारी कि अंतराय कर्म क्या करता है, देखो ध्यान से सुन लेना। उसमें एक वीर्यांतराय भी है। वीर्यांतराय करते क्या? वो शक्ति प्रकट नहीं होने देता हमारे में। और हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं वैसे तो, वो वाली अलग, लेकिन बल भी हमारे अंदर अनंत है। बल, आत्मबल जिसको कहते हैं, वो आत्मबल यानी जिससे हम तुरंत दीक्षा ले ले, है ना, शुद्ध उपयोग कर ले, यानी केवल ज्ञान प्रकट कर ले। इतना आत्मबल हमारे पास अभी प्रेजेंट होने पर भी वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अंतराय कर्म का उदय है। समझ रहे? तो वे अंतराय कर्म के उदय से हम हमारा आत्मबल प्रकट नहीं कर पा रहे। अब इसके साथ अगर मोहनीय है तो दुख होगा। समझे कि नहीं? मोहनीय ही साथ में लगता है दुख देने के लिए, और मोहनीय नहीं है तो दुख नहीं है। ये कल अपन पढ़ रहे थे। आ जाओ उस पेज पर, आखिरी के पहले पैराग्राफ, लास्ट 2 लाइन पढ़ना है हमारे को। 307 पर ना, 6 पर नहीं 307 पर ही पढ़ना है हमारे को। देखो, जो पहला पैराग्राफ की 2 लाइन पढ़ना है हमारे को ऊपर की। हाँ देखो वहाँ पर ठीक है, चलो अपन यहाँ से पढ़ लेते। 306 के लास्ट पैराग्राफ से पढ़ते हैं। तथा अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दानादि कार्य न बने तब आकुलता होती है। ठीक है, उनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। समझ रहे? मोह का उदय रहेगा तो इसका उदय भी आकुलता उत्पन्न करेगा। मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है। समझे कि नहीं? किसका? अंतराय का। मोह का नाश हो गया तो अंतराय का कोई ताकत नहीं है। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं, परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा भाषित होती है। वह केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते। मतलब क्या? जहाँ मोह नाश हुआ वहाँ अंतराय भी बस एक अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। समझे कि नहीं? हमने बताया था आपको कि चारित्र मोनि 11वें 10वें के अंत में नाश होता है, तो 12वां एक बचता है, वो भी कितना छोटा काल है, और सीधा 13वां गुणस्थान यानी अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर सब प्रकट हो जाते हैं।
तो मोहनीय के नाश के बाद अंतराय के भी नाश हो जाते हैं। जब तक मोहनीय है तब तक अंतराय भी, जब तक हमें दुख दे रहा है ना मोहनीय के साथ, मोहनीय के साथ अंतराय भी दुख देता है, ऐसा जानकर अंतराय के भी नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। समझे कि नहीं? इसे लिखा है क्योंकि अंतराय का नाश करने के बाद ही आपको केवल ज्ञान आदि प्रकट करते आएंगे, ऐसा कहा। समझे? हाँ होगा ही ना, मतलब अलग से नहीं करना पड़ता है। मोह एक ही उपाय करना, मैंने क्या बताया, हजारों उपाय करने ही नहीं हमें को, एक ही बस मोह भ्रम को दूर करो। समझे कि नहीं? दो प्रकार के भ्रम, एक श्रद्धा में भ्रम होना और एक चारित्र में भ्रम होना। समझे कि नहीं? श्रद्धा के भ्रम को ही भ्रम कहा जाता है, चारित्र के भ्रम को असंयम कहा जाता है, ऐसा है। ठीक है, कहना क्या है कि हमारे को बस अपने मोह को दूर करना है। मोह का दो ही अपेक्षा है, देह को मैं मानने वाली और देह से कनेक्ट होने वाली। मैं मानने वाली को तोड़ना वो दर्शन मुनि है, देह से कनेक्ट होना मतलब कि देह संबंधी इच्छा उत्पन्न नहीं होने देना वो चारित्र मुनि है। समझ रहे? ईजी है, वैसे बहुत कुछ बोल चुका हूँ मैं इसके ऊपर, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब अपन 307 पे दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो, तथा अब अघातियों को एक साथ उन्होंने ले लिया। ऊपर क्या क्या लिया? मोहनीय मतलब एक आ गया, फिर ज्ञान दर्शन वर्ण्य आ गया और अंतर आ गया। तो घातियों को एक साथ नहीं लिया उन्होंने, घातियों को अलग अलग लिया, लेकिन अघातियों को एक साथ ले रहे हैं। देखो है ना, मतलब चार अघातियों को देखो क्या लिखा है, तथा अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। समझ रहे? अघाती कर्मों के निमित्त से क्या होगा? बस शरीर जो मिलेगा, शरीर, घर, परिवार आदि जो शहर डिसाइड हुआ आपको, समझ रहे? औरंगाबाद नगरी, छत्रपति संभाजी नगर नगरी, समझे कि नहीं? ये नगरी उसने डिसाइड करी, पत्नी बच्चे उसने डिसाइड करे, गाड़ी बंगले उसने डिसाइड करे, और ये देह में पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, गोरा शरीर, काला शरीर आदि आदि जो शरीर ये संयोग कराते हैं, ये सब संयोग अघातिया कर्म कराते हैं। समझे कि भाई? स्ट्रक्चर, ये जो जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर हो या आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है नहीं, ये शहर भी तो उसी का काम है ना। कौन सा शहर? पर मध्यलोक में है ना, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंडे, ये अरे तो ये उसी वो जगह का, उस शरीर का नक्शा। समझे कि नहीं? ये सब अघातिया कर्म का खेल है। मतलब सोचो, ध्यान सुन लेना, वर्ड क्या है? संयोग, वर्ड है ना संयोग। देखो क्या लिखा है, अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। संयोग शब्द का अर्थ भी सुनो। हाँ भैया, सम मुझे पता है ना, सम यानी इक्वल, योग मतलब क्या? साथ में रहने का योग चल रहा है कुछ चीज़ों का, और फिर जब वो साथ में रहने का योग खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? वियोग। अब साथ में रहने का योग खत्म हो गया, सम योग नहीं रहा, अब वियोग, विरुद्ध योग हो गया। पहले सम योग थे, समझे क्या? समयोग को ही सम सम हो गया, स के ऊपर अनुस्वार हो गया, संधि हो गई ना, सम और योग संयोग, और विरुद्ध योग को वि प्लस योग वियोग। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ क्या? संयोग योग। तो कहना क्या है? देह हो, पत्नी बच्चे हो, गाड़ी बंगले हो, ये शहर हो, समझे कि नहीं, ये सब हमारे साथ संयोग रूप है। बात समझे? शरीर भी कहा हमने, पत्नी बच्चे भी कहा, गाड़ी बंगले कहा, और शहर आदि जो भी चीज़ें हैं, दुकान व्यापार मित्र शत्रु जो भी है, ये सब क्या हो गए? संयोग, क्योंकि इक्वल योग आया है सबका, तभी तो साथ में रह पा रहे हैं। बराबर है कि नहीं? इसमें से एक का भी योग चेंज हो जाता है, चल जाता ना यहाँ से, ठीक है नहीं? पिताजी चले गए, माँ चले गए, ये चला गया, वो चला गया, तो उनके योग खत्म हो गया हमारे साथ में, तो वियोग हो जाता है। समझ पा रहे क्या? तो ये संयोग का कंट्रोलिंग अथॉरिटी पूरी की पूरी अघातिया कर्म है, ये बात समझना। क्या कह रहा हूँ मैं? और पूरी दुनिया झट रही है संयोगों को चेंज करने में संयोगों को बढ़ाने में, संयोगों को टिकाने में, संयोग का वियोग नहीं होने देने का प्रयत्न कर रही है, जो कि अपने कंट्रोल के पूरी तरह बाहर है। वो पूरा की पूरा अघातिया कंट्रोल करता है उसको, लिखा हुआ है। समझे कि नहीं? मैं सच्चाई बताऊंगा पूरी की पूरी, है ना? जिनवानी जो है वही बता रहे। देखो, एक लाइन थी रविंद्र जी की जो फेमस हुई थी बहुत शायद, कि
मुझे याद नहीं आ रही पूरी, देखो कि संयोगाधीन और सुख दुख परिणामाधीन, वो याद है क्या उसी की लाइन? चलो, संयोग उदयाधीन, सुख दुख परिणामाधीन, और ऐसे लिखा था कि तो पुरुषार्थाधीन, ऐसे 3 लाइनें थी, मैं भूल गया वो फेमस था, पहले सुना था। ठीक है, तो संयोग उदयाधीन होते हैं, उदयाधीन कर गया, उनके ऊपर आधीनता रहती है उदय की। उदय के बिना संयोगों में कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता। संयोग भी उसके हाथ में, वियोग भी उसके हाथ में। तो मुझे बताओ, संयोग सुखदायी है कि वियोग? प्रश्न है। तो संयोग सुखदायी है कि वियोग? दुखदायी कौन है? संयोग दुखदायी है कि वियोग दुखदायी है? हाँ, वो सुखदायी दुखदायी है, संयोग दुखदायी है। ध्यान सुनना, आप इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी कर लेते अपन। चल रहा है, देखो गाड़ी का आवाज़। देखो, संयोग और वियोग, ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत कुछ है हमारा डिपेंड। संयोग वियोग का कंट्रोलिंग पूरी अथॉरिटी के उन्हें अघातीय कर्म है, याद रखना। हाँ, अघातीय में 4 कर्म आते हैं, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, ये 4 कर्म पूरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है संयोग वियोग की। अब संयोग वियोग में 2 प्रकार कहे जाते हैं, ध्यान रखना। इष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग। ओके, मेरी भावना की लाइन बोलो। इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग में, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखलावे। लाइन क्या है? इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखलावे। तो सहनशील कब बना होगा? जब इष्ट का वियोग होता है तब हमारे को दुख होता है, बराबर है। और अनिष्ट के संयोग में दुख है, समझ रहे? मतलब वियोग में भी दुख होता है और संयोग में भी दुख होता है, समझे? क्या कहे? इष्ट का जब वियोग होता है तब दुख होता है कि नहीं होता? जो हमारे को इष्ट है, इष्ट मतलब प्रिय है, अच्छा है, उसका वियोग होने पर दुख होता कि नहीं होता? दुख होता है। इष्ट के वियोग में दुख है। और अनिष्ट के संयोग में, जो हम लोग को पसंद नहीं है, हम लोग को बहुत सताता है, परेशान करता है, उसके संयोग में भी दुख होता है कि नहीं होता? है कि नहीं है? अब दुनिया परेशान नहीं की इसके चक्कर में। कोई सास से परेशान, कोई ससुर से परेशान, कोई पत्नी से बच्चा है, पति से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, बहू से परेशान। तो ये क्या है? अनिष्ट संयोग के दुख है, बराबर है। और कोई किसी का पति चला गया, बच्चा चला गया, भाई चला गया, बेटा चला गया, आदि आदि, तो ये क्या होगा? इष्ट के वियोग। तो इष्ट के वियोग में दुख होने वाले पूरी दुनिया दुख का है? इष्ट के वियोग का और अनिष्ट के संयोग का। समझ में आया? सुख कब मानते हैं? इष्ट के संयोग में और अनिष्ट के वियोग में। समझा? अब समझना, इष्ट के संयोग में सुख माना जाता है और अनिष्ट के वियोग में दुख माना जाता है। समझ रहे? वापस समझा रहा हूँ। इष्ट के संयोग में सुख है और अनिष्ट के वियोग में दुख है। ओके, हो गया? क्लियर हो गया? मैं संयोग और वियोग का दुख का कनेक्शन समझ लेना, सुख दुख का कनेक्शन कैसा है, समझ में आ गया? अब इसमें से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने पूरे सिद्धांत दे दिए, अब प्रॉब्लम सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। संयोग वियोग कंट्रोलिंग अथॉरिटी कर्म, अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग दुखदायी, इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग सुखदायी। अब हमारा सॉल्यूशन क्या, बोलो? मतलब इसमें से हम क्या, ये सब सीख के फायदा क्या हमारे को बता रहा हूँ, बता सकें? हाँ, बराबर। कैसे क्या बोल सकते हो? हाउ यू कैन से दिस, बस प्रूव करना होगा। हाँ, बराबर बोलते जाओ। मोह मतलब क्या? बता बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ, समझाते देखो, थोड़ा सा सरल करता हूँ, इजी करता हूँ। देखो, मोहनीय है जो संयोगों को या वियोगों को इष्ट और अनिष्ट बताता है। समझे क्या? ध्यान से सुन लेना। संयोग इष्ट और अनिष्ट होते ही नहीं है। संयोग तो जो होने के वो ही होते हैं, उसमें इष्ट और अनिष्ट बना किंचित भी नहीं है। 0% इष्ट और 0% अनिष्ट है वो। क्या कहा? समझे क्या लॉजिक? फिर इसको इष्ट अनिष्ट बोलने वाला कौन? मोहनीय।
मोह भाव मेरा और मोहनीय कर्म, वही इन संयोगों को और वियोगों को इष्ट और अनिष्ट बताता है। और पूरा जीवन हम वो मोहनीय जो इष्ट अनिष्ट बता रहा है सही है ना, उसी में ही उलझे हुए रहते। समझे कि नहीं समझे? क्या कहा? मायाजाल समझ में आ रहा है क्या आपको? मायाजाल समझो। अब पूरी दुनिया कर क्या रहे बताओ? जो पैसे कमाने के चक्कर में वो इष्ट का संयोग प्राप्ति करना चाहते, पत्नी बच्चे किसी के लिए ट्राई कर रहे कि मुझे वही लड़की चाहिए, वो लड़का चाहिए, आदि आदि जो भी चल रहा है, इष्ट के संयोग चाहते, अनिष्ट का वियोग चाहते कि छोटे इसके पीछा जाए, मर जाए, जल्दी मर जाए, इसके लिए जादू टोना मंत्र इसको निकालो, इसको तड़पाओ। समझे कि नहीं? तो ये भी तो चल रहे लोगों के। समझे कि नहीं समझे? दरिद्रता को हटाओ, रोग को हटाओ, है ना, इनको हटाओ। तो ये अनिष्ट के वियोग करना चाहते हैं, इष्ट का संयोग करना चाहते हैं। पूरी दुनिया इसमें लगी हुई ना। अब ये हम कह रही तो तुम्हारे हाथ में किंचित भी नहीं, क्योंकि वो तो पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आघातिया कर्म। ओके, और उसके संयोग वियोग इष्ट अनिष्ट होते ही नहीं है, वो तो मोहनीय बता रहा है इष्ट अनिष्ट। समझे क्या नहीं? फिर हमको करना क्या है बताओ? तो ये ना इसको इष्ट माने ना इसको अनिष्ट माने। हम आपको पूछते आज आपकी पत्नी चली गई तो आपको कैसा लगेगा? शुभ शुभ बोलो। आपको बच्चा चला गया तो कैसी बातें कर रहे थे? काली जुबान कैसी बातें करते तुम? हाँ, तो डर है कि नहीं इसका? इस सीनरी को इमेजिन करने का भी डर है हमारे को, हाँ या नहीं? इसका अर्थ क्या? मोहनी ने कितना गेम खिलाया हमारे साथ, विचार करो। वो आपका पुत्र नहीं, उसकी आयु तुम्हारे हाथ में नहीं, उसको जाने का उसी दिन जाने वाला। तो इन लोग ये बातें सुनने तक की भी एक्सेप्ट नहीं हो रही हमारे को, सोचने की तो बहुत दूर की बात है। क्या ये सब क्या है बताओ? मोहनी ने हमारे अंदर इष्ट और अनिष्ट बना कितना भरा हुआ है, ये विचार करो सिर्फ। समझे कि नहीं समझे? और जब तक ये इष्ट अनिष्टपना मिटता नहीं, सब टोडामंजिन कहा है, इष्ट अनिष्ट कल्पना ही दुखदायी है, उसी से आश्रय बंद होते हैं। समझे कि नहीं? तो मोहनीय इष्ट अनिष्ट भर रहा है और हम भी उसको भरने दे रहे हैं। विचार करो क्या केस क्या? उसने बोला इष्ट, तो हमने बोला नहीं बिल्कुल इष्ट नहीं, मेरे को कुछ पसंद ही नहीं है। वो बोलेगा अनिष्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल बराबर है। ये हमने यही पुरुषार्थ होता है, इष्ट और अनिष्ट नहीं लगने देना ही पुरुषार्थ है। और फिर क्या हो गया? जब कोई इष्ट लगा नहीं तो किसी की प्राप्ति का कोई प्रयत्न नहीं, कोई अनिष्ट लगा नहीं तो किसी को दूर करने का प्रयत्न नहीं। फिर क्या हो गया बताओ? सहनशीलता समता भाव। सहनशीलता समता भाव एक ही चीज़ है, समझे? तो तब हमारे अंदर से क्या होगा? संयोगों का और वियोगों का सब चक्कर खत्म। मतलब क्या? हमारे को कोई फर्क पड़ता नहीं संयोग से वियोग से। देखो वैसे भी संयोगों का दिक्कत था ही नहीं हमारे को और वियोगों का, लेकिन एक दिक्कत है, संयोगी भाव। समझे कि नहीं? संयोगी भाव क्या है? जैसा संयोग हुआ वैसे भाव करने लगे। कि बच्चे का संयोग हुआ, मेरा बच्चा, ये दिक्कत है। पत्नी आई संयोगों से कर्मों के, ये मेरी पत्नी है, ये दिक्कत है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये दिक्कत है। ये बच्चा हमेशा मेरे साथ रहे, ये दिक्कत है। समझे क्या नहीं? ये चला जाए, ये दिक्कत है हमारे को। ये संयोगी भाव दुखदायी है। संयोगी भाव भर कौन रहा? मोहनीय है। उसने इष्ट अनिष्ट बना के तुम्हारे अंदर संयोगी भाव जन्मा रहा है वो, और उस संयोगी भावों से आश्रबंध होकर संसार बढ़ेगा। समझे कि समझे? क्लियर हो रहा है क्या? तो हमारे को अंदर क्या करना है बताओ? संयोगी भाव उत्पन्न नहीं होने देने हैं यदि, समझे कि नहीं, तो आपको इष्ट अनिष्ट मानना बंद करना पड़ेगा। इष्ट अनिष्ट कैसे नहीं मानते? तत्व ज्ञान, जिनवानी का अभ्यास। जिनवानी के अभ्यास से जब ये चीज़ें पराई दिखती है और दिखता है कि ये क्षणिक संयोग है, ये कभी भी वियोग को प्राप्त हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कितने देर तक संयोग रहेगा, उस क्षणिक संयोगों में उलझना नहीं, ये जिनवानी जब सिखाएगी और जब ये आप हृदय में एक्सेप्ट करोगे, तब आपको इष्ट अनिष्ट बुद्धियाँ खत्म होगी, तब आपको संयोगी भाव नष्ट होंगे, तब आप ज्ञाता दृष्टा का आनंद भोगोगे, निराकुलता का, शांति का आनंद भोगोगे। आपको एक भी सिनारियो दुख नहीं दे पाएगा। समझे क्या नहीं? चाहे इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए। समझे क्या नहीं? शेर आके खा रहा है, क्या ये? अनिष्ट का संयोग है ये। हमारे को खाता थोड़ी वो शेर। मुन्ना जंगल में क्यों गए बताओ? आपको डर नहीं है?
तो अनिष्ट संयोग आए कहाँ से? कर्म से आए। मोहनी बताएगा कि गलत हो रहा है, अपने मानने का नहीं। क्या हो रहा है? वो शरीर अपना नहीं, वो शरीर अपना नहीं, खा रहे, खाने तो क्या फर्क पड़ गया अपने को। ये होता है, समझे कि नहीं? मोहनी को जीतने, चारित्र मोहनी को जीतने की प्रक्रिया। पहले दर्शन मोहनी को जीतना होगा आपको, समझे ना क्या कह रहा हूँ? गहरे समझ पा रहे? क्या है वो शेर? अनिष्ट संयोग ही है, दुखी नहीं होना। और कोई आगे प्रसिद्धि करेगा, प्रशंसा करेगा, अर्घावतारण या फिर असी प्रहारण। अर्घावतारण मतलब अर्घ उतारेगा कोई, या फिर असी प्रहारण, कोई असी से प्रहार करेगा। मैं सदा समता धरण। समझे? लॉजिक समझो आप, गजब के है कि नहीं? अनिष्ट संयोग लगा क्यों तुम्हारे को? उपसर्ग करने वाला अगर अनिष्ट लग रहा है तो दर्शन मोहिनी तुम्हारे साथ खेल रहा है। वो अनिष्ट लगा कैसे? है क्या अनिष्ट? वो उपसर्ग करने वाले अनिष्ट है कि नहीं? जगत में एक चीज़ को भी तुमने अनिष्ट अनिष्ट बोला तो समझ लो तुम अनंत संसार बांधोगे, क्योंकि ये प्रकृति की एक भी परिणति, एक भी वस्तु इष्ट और अनिष्ट है नहीं। अगर वो इष्ट होती, मान के चलो एक चीज़ कोई भी, समझ लेना, कोई भी एक चीज़ इष्ट होती तो भगवान जी को वो इष्ट लगती और उसका भी राग होता उनको। वस्तु में इष्ट अनिष्टपना है ही नहीं, ब्रह्म में है इष्ट अनिष्टपना। समझे क्या कह रहा हूँ मैं आपको? गहराई समझ पा रहे क्या? वस्तु में इष्ट अनिष्टपना है ही नहीं, समझे? तो सुंदर शरीर मिला तो आप आनंदित होंगे कि नहीं होंगे? मोहनीय बताएगा, देख तेरा शरीर कितना सुंदर है, या तू कितना सुंदर है देख। तो हाँ मैं तो, फिर झुरी आ रही तो फिर अब बाल भी वाइट हो रहे, अरे 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 अरे, आप समझे क्या? फंस गया आप तो, मामला बिगड़ गया तेरा। समझे कि नहीं? ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये समझना होगा, ये संयोग और वियोग अघातिया कर्म के अधीन है, और वे सुख दुख तब दे सकते हैं जब मोहनीय साथ में काम करेगा। ठीक है, पढ़ो देखो अपने का। घाती में संयोग नहीं रहती क्या? घाती कर्म में वो संयोग का काम नहीं, वो भावों में खिलता है ना वो, उसका फल भावों में आता है। किसका? घातिया का। और अघातिया का संयोग में। याद रखना है, वापस अच्छा प्रश्न पूछ लिया। घातिया के फल भावों में और अघातियों के फल संयोगों में। भाव भी तो इसको देखते रहते हैं ना। समझे नहीं? लक्ष्य उसका है, तो भाव तो हमने किया ना, आप समझे कि नहीं? भावों मतलब सिंपल बात है, हम ज्ञान दर्शन प्रकट कर पा रहे क्या? नहीं, तो अड़ कौन रहा है? ज्ञानावरण। वो भावों में अड़ता है वो, समझे कि नहीं? तो भावों को घातता है तभी तो उसको घातिया नाम लिया है। और अघातिया भावों को नहीं घातते, इसलिए उसको अघातिया नाम दिया है। तो उसका काम क्या है? वो संयोग कराते रहता है, संयोग भी हो, संयोग भी हो। समझे कि नहीं समझे? अच्छे समझ लो। इधर भाव हो रहे हैं। हाँ, संयोग का काम पूरा अघातियाओं का, और भावों का काम घातियाओं का। अब हमारे साथ कौन खेल रहा है, ये प्रश्न है, बताओ। दोनों खेल रहे हैं ना, इधर तो ये चलो इसे संयोग वियोग करना अघातियों का, और मतलब 8 कर्म, 4 कर्म इधर खेल रहे हैं, इधर इधर सब तरफ, और 4 कर्म अंदर खेल रहे हैं, और इसके बीच हम बहुत हैप्पी भी है। बोला क्या क्या चल रहा है? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है, बात बढ़िया, सुख का बढ़िया चल रहा। 8 कर्म धोरे धनाधन, तैयारी उनकी निगोद लेके जाने की अपने को पूरी रेडी हो गई भी, वो चलो चलो इसको लेके जाने का अपने को। और ये बोल रहा बढ़िया चल रहा, घर गाड़ी देखी तुम्हारा, बंगला देखा हमारा कितना बढ़िया है। सोचो आप, अभी जाने का निगोद है इसको, समझ नहीं रहा? 8 कर्म खेल रहे हैं, ये गाड़ी बंगले भी उसने खड़े करे, मालूम तुझे, ताकि तू इसमें लगा रहे और मंदिर में ना जाए। चेतन वस्तु को देखो मत, तो चेतना को भावना प्रकट करने की भावना होगी ही नहीं। समझे क्या? बहुत बड़ा षड्यंत्र है वो। तेरा सुंदर शरीर भी तुझे उसी के लिए दी वाला है कि तू उसमें उलझ जाए, है ना? और तू आत्मकल्याण में मत लगे, जिसके श्रृंगारों में मेरा, समझे कि नहीं, महंगा जीवन मिल जाता। तो ये सुंदर शरीर भी उसी के पैतरे है, अच्छे घर गाड़ी बंगले भी उसी के पैतरे है। 2 ट्रैप बोलता हूँ मैं, अच्छी चीज़ें हनी ट्रैप है, बुरी चीज़ें पॉइजन ट्रैप। अच्छी चीज़ें दी ना उसने तो समझ लेना हनी ट्रैप चल रहा है। तुझे हनी दे दे कर माय डियर हनी, तुझे लेकर जाएंगे निगोद, वे समझ रहे? और यदि तुझे बुरी चीज़ें दी जा रही है और तू उसमें उलझ गया तो वो भी फंस गया, तो वापस निगोद ही जाएगा। 2 टाइप के ट्रैप रहते हैं घातियाओं अघातियाओं के, हनी ट्रैप, पॉइजन ट्रैप, इष्ट अनिष्ट। समझ रहे? हमारे को तो इसलिए दुनिया की एक भी चीज़ हमारे को अच्छी नहीं लगनी चाहिए, याद रखना मेरी बात, और ना कोई चीज़ बुरी लगनी चाहिए।
कल से हम रास्ते पे लेके आ जाएंगे तुम्हारे को, रास्ता भी बुरा नहीं लगना चाहिए। भीख मांगना पड़ेगा तुम्हारे को, भीख मांगना भी बुरा नहीं लगना चाहिए। इतने तुम सत्य के आधार पर आ जाओ, समझे कि नहीं। भिक्षा भिक्षा ही रहती ना, और क्या रहती है भीख मतलब, बात समझे कि नहीं। हमको उसका अनिष्टता लगनी ही नहीं चाहिए। बोलो, लिखा है कि महल मसान में, समझे कि नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे को। कंचन कामिनी प्रसादों में, समझे कि नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे महल आए, मसान आए, कुछ भी आए, कांच आए, कंचन आए, निंदन आए, स्तुतिकरण आए, अर्घावधारण, असी प्रहार, कुछ नहीं, सब कर्म आते हैं। कौन लाता है इनको? हम पूछते लाता कौन है? ये रैंडम है क्या? देखो मैं आपको बताओ, 10 साल पहले की बात होगी, मतलब 10-12 साल पहले की। सब चीज़ें मुझे ऐसे लगता था कि ये सब चीज़ें रैंडम है, कभी भी किसी को कुछ भी मिल जाता। पूरी दुनिया यही मानती है रैंडम है ये, और जबकि ऐसा है, वस्तु स्थिति ये है कि कुछ भी रैंडम नहीं दुनिया में, इतना सा भी रैंडम नहीं है। एवरीथिंग हैज़ इट्स रीज़न, समझे कि नहीं। रीज़न होता है, रीज़न को ही हम बोलते हैं कर्म। ये ऐसा क्यों हुआ? कर्म थे। ये क्यों हुआ? कर्म थे। ये क्यों हुआ? कर्म थे। एक भी चीज़ बिना वजह नहीं है, हर एक चीज़ का एक सटीक कारण है, जिसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। व्हेन देयर इज इफेक्ट देयर शुड बी अ कॉज, समझ रहे कि नहीं। एक इफेक्ट आ रहा है, इसका अर्थ कॉज है। हम बोल रहे आवाज़ ऐसी क्यों है, इसके पहले कोई कॉज थे। ऐसी शहरा क्यों है, कॉज थे। ऐसी पत्नी बच्चे क्यों है, कॉजेस खड़े किए हमने। कॉज समझते, कारण, तभी तो कार्य हो रहे हैं। इफेक्ट आ कहाँ से रहे हैं? बिना कॉज के इफेक्ट आएंगे कहाँ से, समझ रहे। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रैंडम नहीं है। नथिंग इज रैंडम हियर, एवरीथिंग हैज़ परफेक्ट एंड एग्जैक्ट रीज़न, कॉज, समझे क्या नहीं। और वो टाइम भी उनके निश्चित है, जगह निश्चित है, समझ रहे कि नहीं। प्लान्ड मतलब ऐसा प्लान, मतलब लोग क्या समझते हैं कि ऊपर कोई तो भी है जो प्लान कर रहा है, वैसा प्लान नहीं है। इसको हम प्लान इसलिए नहीं बोल सकते, इसको क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर प्लानिंग करने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो प्लान्ड नहीं, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू कर्मा। द वे यू सो यू विल गेट, समझे क्या। जो आप बोएंगे वो आप पाएंगे, समझे क्या। जब कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, बेशक कर्मों की खेती है, बस। कर्मों की खेती के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। दुनिया इधर उधर कर लो तो कर्म के सिद्धांतों को कोई हरा नहीं सकता। सिद्धांत का अर्थ क्या है? कोई जीत नहीं सकता उसके ऊपर। कर्म के सिद्धांत के ऊपर किसी की नहीं चलती, पार्श्वनाथ जी की भी नहीं चलेगी, समझे क्या। तीर्थंकरों की भी नहीं चलती, जिनेंद्र की नहीं चलती, समझे क्या नहीं। 1 लाख पूर्व तक आदिनाथ जी को दिव्य ध्वनि खिराती ही रहनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने वैसे कर्म बांधे हैं। तुम मुक्ति को आदि केवल ज्ञान होकर 1 लाख पूर्व तक वैसे ही रहना पड़ा, सिद्धशिला पर नहीं जा पाए। क्यों? कर्म बांधे हैं तुमने। तो कर्म के सिद्धांत के ऊपर आदिनाथ जी की भी नहीं चली है। हम कौन है बताओ, ये समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं। 1 लाख पूर्व तक अघातिया चारों रहे उनके साथ, हाँ या नहीं। चारों की चारों अघातिया, उनको समूह श्रवण का संयोग बनाकर देना था अघातिया को 1 लाख पूर्व तक, क्योंकि वैसे बांधे थे इन्होंने भाव, इन जीवों का कल्याण हो, या लाखों वर्षों तक मैं जीवों का कल्याण करूँ, ऐसे कुछ भावना हुई होगी, तभी तो इतने सालों तक दिव्य ध्वनि गिर रही है। कितने जीव मुक्त हो जा रहे हैं उनके सामने, समझे क्या। सब सीधे शिला जा रहे हैं, ये अभी भी दिव्य ध्वनि गिरा रहे हैं। आप समझना, कर्मों के सिद्धांत के ऊपर किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती, कोई भी नहीं। अकाट्य सिद्धांत है, काट्य, कोई तोड़ नहीं सकता, समझ रहे। मैं यदि सीखने से क्या होता है, आपके जीवन के पूरे भार दूर हो जाएंगे। इसको एज इट इज़ मत ले लो, सब कान पे डाले सुन लिए, इसको आप देखो और इसको स्वीकार कर लो अपने जीवन से एक कण का भी। क्योंकि देखो, संयोग वियोग ही में ही फंसे हुए हैं हम, और संयोग वियोग पूरे कर्मों के अधीन है। ये समझने पर आपके पूरे जीवन के भार खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इष्ट के संयोग करने में बिजी है हम, और अनिष्ट के वियोग करने में बिजी है, जबकि वो पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी अघातिया कर्म करती है। दुनिया को देख रहे तुम, वो जो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि संयोगों को और वियोगों को चेंज करे, और कर नहीं पा रहे हैं। वो कर पा रहे हैं क्या?
अरे लाचार लोग देखते हैं हम हॉस्पिटल पूरे फुले फुल भरे हुए, उनके पास पैसे भी बहुत है, महंगे महंगे रूम्स में रहते हैं, करोड़ों प्रॉपर्टी भी, लेकिन वो जो अनिष्ट संयोग आया है उसको मिटा नहीं सकते वे। कोरोना ही देख लो तुम कैसा आया था, कैसा क्या था, क्या कहना है हमारे को। संयोग और वियोग का अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये अंदर डाल दो आपने एकदम गहराई से, क्योंकि वो क्लियर क्लियर लिखा है। मैं फिर से पढ़ा देता हूँ आपको। अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ शरीर का लिखा है, गाड़ी बंगलों में थोड़ी। अरे हम कह रहे हैं जो नज़दीक, सबसे नज़दीक है, इसका संयोग जो कर्म कर रहा है, तो बाहर का तो कितनी बड़ी बात है। और सो जो तेरे एक ही प्रदेश में रहता है उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब कर्म है, तो बाहर की अथॉरिटी तेरे हाथ में है ही कहाँ। प्रश्न समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं, मुद्दे की बात समझो आप। जो तेरे एक ही साथ एक प्रदेश में रह रहा है, जिसके साथ तेरे कुछ तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध भी जोड़ते हैं, उनमें तेरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है उस शरीर में। बाहर कहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी बता, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरा के पूरा संयोग अघातिया कर्मों के अधीन है। शरीर का भी, हम तो बोल रहे हैं ना, सोचो कितने लोग चाहते हैं कि इस शरीर का संयोग बना रहे, किसका टिक गया? हाथ में है हमारे को इस शरीर का संयोग बनाए रखना। आपको पता है राजा महाराजा कितने हो गए, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। वो पिरामिड्स क्या है पता है आपको, क्या है वो पिरामिड? हाँ, वो अपने बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते थे मम्मी के फॉर्मेट में, समझे कि नहीं, ताकि हम वापस जीवित हो जाए, मरे ही नहीं। बहुत ट्राई किया और अभी लोगों ने कि शरीर का संयोग हम बना कर रखे, बहुत प्रयत्न किए। माइकल जैक्सन की भी स्टोरी पता है आपको, पर ये संयोग को टिका ही नहीं सकते, तुम समझे, क्योंकि हाथ में ही नहीं, हमारे अघातीय कर्म के हाथ में। इस शरीर का संयोग बना रहे बना रहे बना रहे बना रहे, तो भैया हाथ में है नहीं। और कितने लोग इसके लिए भी है कि शरीर का संयोग छूटे 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 छूटे, तो भी छूट रहे हैं उनके। मर्सी किलिंग के लिए पिटीशन फाइल किया गवर्नमेंट, मर्सी किलिंग, पता है ना आपको? नहीं पता? मर्सी किलिंग मतलब खुद से, कि हमारे को मार दो। और खुद से मार नहीं सकते ना, क्योंकि सुसाइड का पाप लगता है, सुसाइड का पनिशमेंट मिलता है। और हॉस्पिटल वालों ने मारा तो हॉस्पिटल को मर्डर का केस लगेगा। तो उन्होंने मर्सी किलिंग, क्योंकि बॉडी पूरी काम नहीं कर रही, बेड पर रिडन है, तो मर्सी किलिंग के पिटीशन हजारों लाखों पड़े हुए गवर्नमेंट के पास, पर वो देते नहीं परमिशन। और मतलब क्या कि वो इस संयोगों को नष्ट करना चाहते हो, तब भी नष्ट नहीं होंगे संयोग, जब तक पनिशमेंट है तब तक वो संयोग रहेगा ही। नरकों का भी ऐसा है, नरकों में प्रत्येक समय वो चाहते हैं कि नरक का शरीर छूटे, लेकिन वो छूटता नहीं है। उसको अशुभ आयु बोली है नरकों की, है ना, देवायु मनुष्य तिरंचायु शुभ आयु बोली गई, क्यों? क्योंकि वो रखना चाहता है उसको। और नरकायु का अशुभ आयु कहा क्योंकि उसको छोड़ना चाहता है, और वो छोड़ना चाहता है लेकिन छूटती नहीं है। कितने बार वो, लाखों करोड़ों बार, अनंतों बार वो शरीर टूटते हैं, लेकिन फिर जुड़ जाते एक शरीर होने से, समझे क्या? हाँ, तो क्या, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब तक वो संयोग और वियोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इवन दिस बॉडी का। अब गारंटी लिख के दो, चलो कल तक की सबकी गारंटी लिख के दो पेपर पे, कौन लिख के देगा बताओ? दो, कल तक की गारंटी नहीं हमारे को, हम पूरी लाइफ भर की प्लानिंग कर रहे हैं। किसी को गारंटी है भैया इस बॉडी की? चाइना के माल से भी खराब माल है है कि नहीं? गारंटी नहीं, मतलब समझो, मतलब जिसका कभी भी वियोग हो सकता है ये हमारे को पता है। नींद में हो गया, चलते चलते हो गया, सांस लेते बोलते बोलते हो गया, क्या भरोसा है इसका? मतलब सोचो, इसके संयोग और वियोग किसी के हाथ में? राजा महाराजा चक्रवर्ती किसी के हाथ में नहीं है, किसी के भी। और ये सत्य स्वीकारने को ही तैयार नहीं हम। कितने भ्रम में जीते हैं हम, विचार का। ये देह के संयोग अपने हाथ में नहीं है, देह का संयोग वियोग अपने हाथ में नहीं है। बाहर के बाजू के बच्चे का संयोग वियोग तुम्हारे हाथ में है। तुमने डिसाइड करी थी बर्थ डेट उसकी 4 करो, फिर उसके सब चीज़ें तुम डिसाइड कर रहे। कितने के संयोग हो गए, कितने के वियोग हो गए बच्चों के भी, हमने देखे नहीं क्या? अभी देखे नहीं इंसिडेंट अभी का ही, कौन डिसाइड किया था कि 20-22 साल में चली जाएंगी लड़की? वियोग रोक सकता है कोई? कोई रोक नहीं सकता। वस्तु स्वरूप इतना डेंजर है, क्या बताए, संसार डेंजर है बहुत। और वस्तु स्वरूप ये है, आघातिया कंट्रोल करेंगे किसको? संयोग को। पढ़ो, देखो एक लाइन पर इतना बोलना, क्योंकि एक ही चीज़ में बहुत सार है ना। हम क्या कहें, हमारे को संयोग वियोग का अभी तक क्लियरिटी हुई नहीं ना हमारे अंदर कि संयोग वियोग उदय आधीन होते हैं, सुख दुख परिणाम आधीन होते हैं, समझे कि नहीं? और मुक्ति समझो पुरुषार्थ आधीन होती है, समझे कि नहीं समझे?
संयोग वियोग हमारे अधीन है ही नहीं, किसी के अधीन नहीं है, वो सिर्फ उदय अधीन है। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। समझे कि नहीं? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो। समझे कि नहीं? उसी के आगे शायद बोल, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। समझे कि नहीं? कोई अधीन ही नहीं हमारे, फिर भी हम वही मैं करते बैठ बेटा। ठीक है, देखो, वह मोह कर्म का उदय होने से शरीराधिक संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। मतलब क्या कि देखो कि अगर मोह कर्म का उदय चल रहा है तो शरीर और शरीर के साथ के आसपास के लोग वो आपको आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। मतलब क्या कि अब वहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूँ, गर्मी आपको तकलीफ देगी। गर्मी तकलीफ देती कि नहीं देती? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात, गजब के उत्तर है। समझे कि नहीं? इसको सिद्धांत का अंदर उतार देना, बस हो गया, पार हो जाओगे। तो इसी एक सिद्धांत को, गर्मी तकलीफ नहीं देती। गर्मी कौन लाता है? कर्म लाते हैं। गर्मी के यानी देह के एकत्व में गर्मी है। 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी नहीं है, 45 डिग्री गर्मी नहीं है, देह का एकत्व गर्मी है। समझे कि नहीं? ध्यान सुन लेना। तो वो संयोग तो कर्म लाते हैं, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्टपना लाता है मोह नहीं। वही तो 44 को बोल रहा है ये अनिष्ट है। समझे कि नहीं समझे? और मुनिराज जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर कर रहे 44 में आत्म ध्यान में लीनता। तो ये अगर वो धूप अनिष्ट होती तो आत्म ध्यान होना नहीं चाहिए था। धूप में ठंडी अनिष्ट होती तो वो वर्षा, वो नदी के किनारे बैठते हैं ताकि ठंडी हवा लगे। समझे कि नहीं? ठंडी के दिनों में पानी के बाजू में, और वर्षा में पेड़ के नीचे टप 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 पानी गिरता रहे। क्या क्या किया जा रहा है बताओ? इच्छाओं को जीता जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? इष्ट अनिष्ट की भ्रांति तोड़ी जा रही है। समझे कि नहीं समझे? कहना क्या है? तो मोहनीय को नष्ट किया जा रहा है, जो बताता है कि अच्छा बुरा है उसको नष्ट किया जा रहा है। समझे ना? देखो, अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीरादिक संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। देखो, नहीं समझ में आया? 2 चीज़ें चाहिए हमारे को कंपलसरी। कौन सी? एक तो अघातिया में कौन सा उदय बोलो? अगर लिखा तो नहीं उन्होंने वैसे भाई, सिर्फ अघाती कर्म कहा उन्होंने कौन सा वाला नहीं बोला, सिर्फ अघाती कर्म। और इधर मोह, मोह के साथ अघाती कर्म दुखदायी, और मोह के बिना अघाती कर्म किंचित भी दुखदायी नहीं। अभी तो हमने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, 1 लाख पूर्व तक आदिनाथ जी थे, 4 अघातिया कर्म के साथ किंचित भी दुख नहीं हुआ। क्यों? मोह का अभाव होने पर देह दुखदायी नहीं, अघाती कर्म दुखदायी नहीं, है ना, संयोग वियोग दुखदायी नहीं। तो समोशरण जब डिसमेंटल हुआ तो दुख हुआ कि नहीं आदिनाथ जी को? समोशरण बनने पे सुख नहीं हुआ, डिसमेंटल होने पे दुख नहीं हुआ। विचार करो, समझे कि नहीं? मोह ही दुख देता है। और हम कहाँ चल रहे? हम बता, देखो करना क्या था हमारे को? मोह करना। और हम कर क्या रहे? बताओ, प्रयत्न संयोग और वियोगों में प्रयत्न कर रहे हैं। समझेगा क्या कह रहा हूँ? इसे झूठे उपाय है पूरे। तो ये संयोगों को बढ़ाने का, दूर करने का ये जो प्रयत्न कर रहा है, ये तो है पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी अघातिया में। मतलब सोचो, जो पूरा की पूरा कर्माधीन है, उधर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हमारे से बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। उधर हम पुरुषार्थ करके बोलते हैं हम पुरुषार्थी है, तुम तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं मोह का नाश का। अब बताओ कौन पुरुषार्थी है? विचार करो, वो दिन रात मेहनत करने वाले पुरुषार्थी है कि नहीं? अरे समझ ही नहीं रहे तुम। उधर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं, अघातिया की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहाँ पर तुम काम कर करके बदल नहीं सकते, वहाँ बदलने के प्रयत्न कर रहे हो, पुरुषार्थी मानते हो। विचार करो, पुरुषार्थ नहीं है। समझे कि नहीं? तो हम बोलते हैं तो यहाँ तक ही क्यों रुका? फिर तू, तेरी कैपेसिटी अगर बहुत है, मेहनत से बहुत होता है, तो तू एक काम करना, वर्ल्ड का टॉपर बन जा, है ना, रिचेस्ट पर्सन बन जा, वर्ल्ड का, इंडिया का बन जा, महाराष्ट्र का बन जा। इतने रुक क्यों गया? इतना नसीब है हमारा। वही तो कह रहे हैं, ये कह रहे हम तुझे, तेरे अघातिया कर्म की अथॉरिटी के अनुसार चलेगा, तेरे कैपेसिटी के ऊपर नहीं चलेगा। समझ रहे? क्या आया? कंक्लूजन क्या है
मोहनीय के नाश का उपाय करना पुरुषार्थ है, भ्रम का नाश करना ये संयोग, देह संयोग है, घर गाड़ी बंगले संयोग है, इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी आघातिया है, मैं इसमें कुछ नहीं बदल सकता, ये सब स्वीकार करना ये पुरुषार्थ है। और इन सबको अस्वीकार करना, ये मानना कि मैं बदल सकता हूँ, ये पूरा की पूरा मिथ्यात्व है और ये संसार का कारण है। समझे क्या? देखो लिखा हुआ है सब, मैं आपको मेरे शब्द में नहीं इसी शब्द में लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा सब वही है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य आघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीरादिक का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। देखो उन्होंने राग कहा है, द्वेष को तो कहा भी नहीं। मुझे सिंपल बताओ, देखो क्या कि मेरे अंदर राग भाव उत्पन्न होता है मोह के कारण, और बाहर मुझे बच्चा मिला अच्छा, अब बच्चे के लिए जान तड़प रही हमारी पूरी, मेरे बच्चे को ऐसा करूँगा, मेरे बच्चे को ऐसा करूँगा, मेरे बच्चे को करूँगा, मेरे बच्चे को, समझ रहे? ये बाहर का अगर आघातिक का निमित्त आघातिया ने लाया अच्छा बच्चा एग्जाम्पल, और इधर मेरे अंदर मोह तो है ही, राग भी चल रहा है उसका, तो क्या हो जाएगा? अब उसके साथ कुछ भी हो जाए, इधर तड़पन चालू, कुछ नहीं हुआ तो भी प्लानिंग वाली तड़पन चालू। समझेगा नहीं? कितनी तड़पन चलेगी? अब बहुत तड़पन चलेगी। यही है उसका खेल। समझे क्या? आघातियाओं का खेल समझ रहे? आघातिया तो क्या करेगा? एक निमित्त खड़ा कर देगा, अच्छा बच्चा, समझेगा नहीं? और अच्छा बच्चा भी कंसेप्ट नहीं है, बच्चा है वो, अच्छा बोलने वाला काम ही मोहनीय का समझे? अब हर एक को अपना बच्चा अच्छा लगता, चाहे हजारों दुर्गुणों से भरा हुआ हो, पर मोहनीय उसको बोलेगा अच्छा है तेरा बच्चा, बहुत अच्छा है, इन सबसे अपने ते बाळू दूसरे जते कार्ट, सुनेंगे मराठी मराठी ऐसी बोलते क्या? अपने ते बाळू दूसरे जते कार्ट है कि नहीं? तो वैसे ही मोहनी खेल रहा है ये सब, अपने बच्चे को बहुत गुण बता रहा है, दूसरे बच्चे के दुर्गुण बता रहा है कि तू उसमें फंस जाए, कर्म बंद हो जाए। समझ रहे क्या? इसलिए आघातिया कर्मों के दिए हुए संयोगों में इष्ट अनिष्ट मानना बंद कर दो। ये अच्छे नहीं, बुरे नहीं, समझेगा नहीं? मैं इनको ला नहीं सकता, दूर कर नहीं सकता, समझेगा नहीं? और ये मेरे नहीं, ये बहुत क्षणिक है, क्षणिक, एक कुछ काल में, बस 25, 5, 10, 20, 25 साल, कोई गारंटी नहीं, कभी भी इसका वियोग हो सकता है। इसलिए इसका वियोग होने ही वाला है, ऐसा जानकर इसमें ज़्यादा अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी गलती से अटैचमेंट होगी उतनी तड़पन ही होगी, इतना स्वीकार लेना कि मैं जितना डिटैच रहूँगा उतना मैं आनंदित और शांत रहूँगा, जितना मैं अटैच होऊंगा उतना मैं दुखी और तड़पता रहूँगा। इसलिए पावर, पुरुषार्थ कहाँ लगानी है? अटैचमेंट नहीं होने देने की, यही ताकत लगानी है। अटैचमेंट हुई तो समझना फंसे, समझ रहे कि नहीं? खपे। इसलिए पूरी शक्ति जो हमारे भगवान जी हमारे को सिखा गए, जो हमारे मुनराज आचार्य कुंद ये जिनवानी सिखा रही है, वो सीखो, वो विधि, समझेंगे? भौतिक बात के चकाचौंध में फंस मत जाओ, गाड़ी बंगले के पागलपन मरोगे, समझे कि नहीं? नेचुरल जीवन जियो उनके जैसा, मुनिराज जैसा और भगवान जी जैसा। कुछ नहीं, उनको क्या कमी कि राजघराने छोड़कर नग्न क्यों घूम रहे, समझ रहे कि नहीं? ये सब बताने के लिए कि ये कुछ नहीं अपना, समझे कि नहीं? जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। उनका डायरेक्ट वो नग्नता बता रही है आपको, कुछ अपना नहीं। वो नग्नता उसी के लिए थी, वो मैसेज के लिए। हम समझे ही नहीं मैसेज, हम तो वो हमारे प्रॉपर्टी बढ़ जाए इसके लिए उनके पास जा रहे है कि नहीं? और उन्होंने देखे तो बहुत प्रॉपर्टी मिलती, समझ नहीं है कि नहीं? कैसे उल्टा चल रहा चक्कर, समझ रहे? तो उनसे सीखो कि कुछ अपना नहीं, कुछ अपना नहीं मानने पर अपने जीवन में बहुत शांति आती है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो करता है उसको पता है कितनी शांति आती। कुछ अपना नहीं है यहाँ पर, कुछ बदलने का नहीं हमारे को, बस हो गया आपका जीवन, शांत हो गया, समझे कि नहीं? चलो सहजानंदी।